from strong basics to smart success and create achievers. So मैं सुवर्णा मुदले from MLN Institute बेसा नागपुर। कैसे हो आप सब? परीक्षा की तैयारी चल रही होगी। एक एक दिन कम होते 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 अभी बोर्ड्स बिल्कुल फोकस्ड। 17 से पहला ही पीरियड है, हमारा पहला ही पेपर है, वो है मैथ्स का CBSE 10th स्टैंडर्ड। सो बिल्कुल डरिए मत, वन शॉट लेक्चर हमारे 1 to 1 चैप्टर आते ही जा रहे हैं। पूरे चैप्टर्स को हमें टॉपिक वाइज कौन सा इम्पोर्टेंट, हर एक चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने उसमें ले लिया है। आप सिर्फ और सिर्फ उसका प्रैक्टिस करिए। इंस्टेड ऑफ दैट हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक के ऊपर 5-5 प्रॉब्लम सेल्फ खुद होके सॉल्व करिए, मैथ्स में बेस्ट करोगे। सो आज हम वन शॉट लेक्चर ऑन चैप्टर ट्रायंगल्स पे लेने वाले हैं। ट्रायंगल्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ट्रायंगल्स में आपको बहुत ही कम टॉपिक पढ़ना है, जिसके बेसिस पे आप अच्छे नंबर्स ले सकते हो। सो व्हाट इज ट्रायंगल्स? ट्रायंगल्स का मतलब तो पता ही होगा, त्रिकोण। ठीक है, चलो तो इस चैप्टर में बेसिकली हमें इंट्रोडक्शन देखना होगा कि चैप्टर में पढ़ना क्या है एग्जैक्टली। हमें पढ़ना है पॉइंट नंबर 1, दैट इज सिमिलर फिगर का मतलब क्या होता है। सेकेंड पॉइंट, दैट इज बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। थर्ड इज द कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, पीसी थ्योरम का कन्वर्स। और लास्ट है कुछ न्यूमेरिकल्स, क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। क्या क्या क्राइटेरिया होगा तो दो ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। सो ये चारों टॉपिक इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। पहला टॉपिक है हमारा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंट फिगर एंड सिमिलर फिगर। अगर आपने कॉन्ग्रुएंट फिगर कंटिन्यू, तो लेट्स सी द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंट फिगर एंड द सिमिलर फिगर। जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे ये दो सर्कल हमने ड्रॉ किए हैं। दोनों सर्कल में एक सर्कल छोटा है, एक सर्कल बड़ा है। सो इट मीन्स इसका रेडियस सपोज आपको कंसीडर करना है 3 और इसका रेडियस आपको कंसीडर करना है 4 सेंटीमीटर। ये रेडियस है 3 सेंटीमीटर और ये रेडियस है 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसने दिखने में ये सर्कुलर शेप में है, ये दिखने में सर्कुलर शेप में है, बट क्या ये सिमिलर है? नहीं। एक के ऊपर एक रख के देखो, ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। जिसका रेडियस ज्यादा वो सर्कल बड़ा, बट दिखने में कैसा है? ये दोनों फिगर सेम टू सेम है। तो क्या इसे कॉन्ग्रुएंट कहेंगे या सिमिलर कहेंगे? इसे कॉन्ग्रुएंट नहीं कहेंगे। इसका मतलब क्या है? कॉन्ग्रुएंट मीन्स ऐसी सिमिलर फिगर दोनों का रेडियस जहां पे सेम टू सेम होता हो उसे कहेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर। फिर से एक बार देखना, एक छोटा बना एक बड़ा बना, अब बनेंगे इक्वल। सो इट मीन्स दैट द रेडियस ऑफ द सर्कल इज सेम, दैट इज यहाँ पे जो दो फिगर ड्रॉ किए हैं वो दोनों के दोनों कैसे है? आपस में कॉन्ग्रुएंट है। क्यों है कॉन्ग्रुएंट? क्योंकि इनका रेडियस सिमिलर है। 3.5 दिखने में भी सिमिलर है और साथ ही में इनका रेडियस भी सिमिलर है। मीन्स इट इज अ मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। एक के ऊपर एक रखेंगे तो सेम टू सेम साइज में और सेम टू सेम इक्वल शेप में ये आपको साइज और शेप। और अगर सिमिलर होते हैं तो कहते हैं उसको कॉन्ग्रुएंट फिगर, और अगर सिर्फ और सिर्फ शेप में सिमिलर है तो उसे कॉन्ग्रुएंट नहीं, उसे कहेंगे सिमिलर फिगर। अंडरस्टूड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर फिगर? सो ये डेफिनेशन आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछेंगे, इसलिए आपको इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट फिगर, द टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर शेप
if they have the same shape and size, जिनका शेप एंड साइज इक्वल होता है, शेप सेकेंड साइज। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिमिलर फिगर? ऐसी दो फिगर जिनका सिर्फ और सिर्फ शेप सिमिलर होता है। जिनका सिर्फ शेप सिमिलर है, ये भी सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है, तो सिमिलर फिगर का डेफिनेशन, द फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ दे हैव द सेम शेप बट नॉट नीड टू बी सेम साइज। साइज सेम होना जरूरी नहीं है। मीन्स एक का रेडियस 3, दूसरे का रेडियस 4, इसमें आपको दोनों का शेप सेम दिखेगा, साइज डिफरेंट दिखेगा, ऐसे फिगर को कहेंगे सिमिलर फिगर। और जिसका शेप और साइज दोनों सिमिलर रखा उसे कहेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर। सो आपको इसमें से ये पता चलता है कि दोनों फिगर में जो कॉन्ग्रुएंट फिगर है, क्या वो सिमिलर हो सकती है? हाँ। क्यों? क्योंकि इसमें शेप ही इक्वल चाहिए, इसका शेप भी इक्वल है और साइज भी इक्वल है, तो दिस क्राइटेरिया ऑलरेडी फॉलोड बाय कॉन्ग्रुएंट फिगर। तो यही क्राइटेरिया किसके लिए है? सिमिलर। तो सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो सकती है, सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट हो सकती है, बट कॉन्ग्रुएंट फिगर सॉरी मैं पहला स्टेटमेंट रॉन्ग था। सिमिलर फिगर कॉन्ग्रुएंट होगी कि नहीं वो बात में, लेकिन कॉन्ग्रुएंट फिगर सिमिलर हो सकती है। सिमिलर केस में एक ही क्राइटेरिया है कि शेप्स आर सिमिलर, एंड कॉन्ग्रुएंट में शेप एंड साइज आर सिमिलर, यानी कॉन्ग्रुएंसी जिसमें कॉन्ग्रुएंट फिगर दिखाया गया है इट इज बिकम अ सिमिलर, बट सिमिलर फिगर हमेशा से ही कॉन्ग्रुएंट नहीं होगी। मीन्स ये फिगर ये बन सकती है, ये फिगर ये नहीं बन सकती है। एग्जाम्पल थ्रू आपको इसको प्रूव करना होगा। तो सिमिलर का साइन आपने देखा होगा कि दो ट्रायंगल अगर इस साइड के बीच में शो करते हैं तो फिगर्स आर ओनली सिमिलर। तो ये साइन हो गया सिमिलर का और कॉन्ग्रुएंसी का साइन हुआ इक्वल और उसके सर पे एस। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एस। ये है डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंसी एंड द सिमिलर फिगर। नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे बीपीटी थ्योरम के साथ। What is the difference between congruency and similar, through which इस प्रॉब्लम के बेसिस पे हम ये डिसाइड करेंगे क्या होता है congruency और similarities में डिफरेंस। क्वेश्चंस कुछ इस तरह के आएंगे 2 मार्क के लिए। स्टेट whether the following quadrilaterals are similar or congruent। आपको डिसाइड करना है कि ये जो दो फिगर आपको दिए गए हैं क्या ये कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर है। हाउ वी कैन प्रूव इट? दिखने में फिगर अलग अलग दिख रहे हैं। ये है पैरेललोग्राम और ये है स्क्वायर। पैरेललोग्राम नहीं बोल सकते आप, इसको बोलोगे रोम्बस। क्यों? रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती है, चारों साइड्स इक्वल होती है। पैरेललोग्राम की ओनली पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स आर इक्वल। ओके, दो पेयर, ये दो साइड और ये दो साइड इक्वल हो जाएगी। रोम्बस में चारों साइड्स आर इक्वल जस्ट लाइक अ स्क्वायर। बट चारों साइड इक्वल होती है बट इसके एंगल भी इक्वल होते हैं। ईच एंगल बिकम 90 इन स्क्वायर। ईच एंगल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स मीन्स एंगल पी और एंगल आर इक्वल होंगे, एंगल एस और एंगल क्यू इक्वल होंगे। चारों एंगल्स इक्वल होंगे क्या? नहीं होंगे। इसमें चारों एंगल ईच एंगल बिकम 90 डिग्री। सो ईच लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा। लेट्स सी अबाउट हाउ टू सॉल्व दिस। पहले लेते हैं साइड एसपी, रेशो बनाओ। कौन सी लोगे? बीए और एडी।
कौन क्या है 1.5 डिवाइडेड बाय 3, इट इज इक्वल टू व्हाट 1/2 आ गया इसका रेशो। नेक्स्ट लेते हैं PQ अपॉन AB, अगेन 1.5/3 इज इक्वल टू 1/2। थर्ड लेते हैं QR अपॉन BC, 1.5/3 इज इक्वल टू 1/2। लास्ट लेते हैं SR अपॉन DC is equal to 1.5/3, that is 1/2. We can see here the ratios are similar. The ratios are similar. Why the ratios are similar? इनमें चारों के चारों 1/2 ही रेशो आए हैं, चारों के रेशो सिमिलर आए हैं, सही के आए हैं। तो इसके रेशो सिमिलर है, इसका मतलब वॉल्यूमेट्रिकली दोनों के रेशो सिमिलर है, सरीके है, 1/2 इसका है, इसका है, इसका है, इसका है। बट कॉन्ग्रुएंसी में देखोगे तो एंगल P इज नॉट इक्वल टू एंगल A है। बट द एंगल्स आर डिफरेंट। एंगल P जो है वो लेस देन 90 है, एंगल A 90 है। Then second angle, angle Q is not equal to angle B. Third angle, angle R is not equal to angle C. And fourth angle, angle S is not equal to angle D. यहाँ पे ये जो रेशियोज है वो सरीके है 1/2, 1/2, 1/2, but angles are different. So the figures, these two figures are similar. कॉन्ग्रुएंसी हुई क्या? नहीं हुई। कॉन्ग्रुएंट्स टू ईच अदर नहीं हुए। क्यों? कॉन्ग्रुएंसी में दोनों पॉइंट क्लियर चाहिए, शेप एंड साइज दोनों पॉइंट क्लियर चाहिए। सो दैट इज व्हाई व्हाट इज अवर क्वेश्चन, क्या ये फिगर सिमिलर है या फिर कॉन्ग्रुएंट है? इसका आंसर है कि ये फिगर सिमिलर भी नहीं और कॉन्ग्रुएंट भी नहीं, कॉन्ग्रुएंट तो है ही नहीं। अब सिमिलैरिटी में क्या चाहिए? बोथ द फिगर्स आर लुकिंग आल्सो सेम, रेशियोज इक्वल रहा फिर भी फिगर सिमिलर है क्या? नहीं। देयरफॉर दिस टू फिगर्स आर नॉट सिमिलर, नॉट कॉन्ग्रुएंट। ओके, नाउ अब पढ़ते हैं हम बीपीटी थ्योरम की तरफ। बीपीटी थ्योरम मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। व्हाट इज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम? इसमें आपको दिया गया है इफ द लाइन्स इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, इफ द लाइन्स ड्रॉन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड in distinct point, the other two sides are divided into the same ratio. ये है आपका स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट बीपीटी थ्योरम आपको प्रूव करना होगा। हम पहले डायग्राम और स्टेटमेंट आपको पता ही है, चैप्टर के बेसिस पे दिया है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम एग्जाम में आने वाला है 4 मार्क के लिए, तो करके रखो अच्छे से। एक तो ये आएगा, नहीं तो इसका कन्वर्स आएगा। कन्वर्स यानी उसके उल्टा। तो पहले बीपीटी देते हैं, देखते हैं कन्वर्स। ड्रॉ फिगर ऑफ अ ट्रायंगल। ये है फिगर ट्रायंगल ABC, A with the vertex point B and C। अब लाइन BC को एक पैरेलल लाइन हमें ड्रॉ करनी है एक्सटर्नली। दिस लाइन इज फ्रॉम पॉइंट D एंड पॉइंट E। ये है लाइन, पॉइंट लाइज ऑन AB, D लाइज ऑन AB एंड पॉइंट E लाइज ऑन AC। इस ट्रायंगल पे DE एक पैरेलल लाइन है, ये आपको गिवन है। क्वेश्चन में दिया गया है इफ द लाइन्स ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के कोई भी एक साइड को अगर एक लाइन पैरेलल है, ट्रायंगल्स
to intersect the other two sides in the distinct point. ये डिस्टिंक्ट पॉइंट इंटरसेक्टिंग करते हैं, यानी आपको प्रूव करना है AD बाय DB इज इक्वल टू AE बाय EC. ये आपको प्रूव करना है. लेट्स सी. ट्रायंगल ABC, गिवन पार्ट पहले ले लेंगे. कौन सा ट्रायंगल है? ट्रायंगल ABC is a triangle in which DE segment DE parallel to BC. Segment DE parallel to BC. DE parallel to BC. Intersect at AB and AC. कौन से दो लाइन को इंटरसेक्ट करी गई है? AB एंड AC को इंटरसेक्ट करके गई है, यानी पॉइंट D लाइज ऑन AB एंड पॉइंट E लाइज ऑन AC. ये आपको गिवन है. हमें प्रूव करना है कि AD अपॉन BD या फिर DB इज इक्वल टू AD अपॉन AC. नाउ अब हमें ट्रायंगल डिसाइड करना है ADE. इन ट्रायंगल ADE EN perpendicular on AD. So now area of triangle ADE is equal to, बेस क्या हुआ? AD अपॉन हाइट क्या हुई? सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या है फॉर्मूला? हाफ इंटू बेस इंटू इट्स हाइट इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या हुआ? AD इंटू हाइट क्या हुई? EN नहीं NE. EN है क्या यहाँ पे? हाँ ठीक है, NE या फिर EN. ठीक है, इसे कहेंगे इक्वेशन 1. सेकेंड इक्वेशन में यही लाइन एक्सटेंडेड करनी है और ये है पॉइंट, और दूसरा ट्रायंगल कंसीडर करना है आपको. ये पॉइंट है पॉइंट B. ये ट्रायंगल है हमारा DBE, ये वाला ट्रायंगल DBE. इन ट्रायंगल DBE इसका भी परपेंडिकुलर कौन हुआ? परपेंडिकुलर लाइन यही हुई NE या फिर EN, और बेस क्या हुआ? BD. सो EN परपेंडिकुलर ऑन BD. कौन से? ये वाले ट्रायंगल का भी परपेंडिकुलर कौन हुआ? EN. नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस क्या है? BD. हाइट क्या है? EN. इसे बोलो इक्वेशन 2. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में डिविजनल रिलेशन में करो. इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 वी गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE DBE is equal to AD into EN upon half of BD into EN. इन दोनों में से हाफ हाफ कट गया, EN कट गया. Therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इज इक्वल टू क्या बचा? AD अपॉन BD. AD अपॉन BD. ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3. सिमिलरली
दूसरी साइड पे आते हैं। अब आपको कंस्ट्रक्शन का ये साइड देखना होगा, परपेंडिकुलर लेना होगा बीडी। सो फिगर ऊपर वाला है कुछ इस तरह का, ये है ऊपर का ट्रायंगल, पॉइंट ए, पॉइंट डी, पॉइंट ई और परपेंडिकुलर लेना है आपको डीएम। सो इन ट्रायंगल ADE, DM perpendicular on AE. So area of triangle ADE is equal to half into base हुआ AE into height हुई DM. सिमिलरली अब यही लाइन नीचे एक्सटेंडेड हुई है, पॉइंट ई से आपको पॉइंट सी तक के जो ट्रायंगल मिला है वो मिला है ECD। इन ट्रायंगल ECD विच लाइन परपेंडिकुलर, अगेन DM परपेंडिकुलर ऑन EC, DM परपेंडिकुलर ऑन EC। सो इसका भी एरिया क्या हुआ, इसे बोलो इक्वेशन नंबर 4। सो एरिया ऑफ ECD इज इक्वल टू हाफ इंटू EC इंटू इट्स हाइट DM। इसे बोलिए इक्वेशन नंबर 5। लेट्स डिवाइड इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 5। So area of triangle ADE upon area of triangle ECD is equal to half into AE into DM upon half into EC into DM। ठीक है, ये अपॉन ये इक्वेशन 4 और 5। यहाँ पे भी हाफ हाफ कट गया, साथ ही में DM DM कट गया। So what we get? Area of triangle ADE upon area of triangle ECD is equal to AE upon EC. How the area becomes similar? How it can be similar? Taking base AE अगर similar है, AE अगर base similar है तो areas are also become similar. Therefore, LHS of the questions by question number 3, point number 3 by its RHS, we get this AD upon BD is equal to AE upon EC. AD upon BD या फिर DB is equal to AE upon EC। यहाँ पे BD लिया है, BD की जगह पे DE लो, DB लो, यहाँ पे भी DB लो। Hence it is proved। नेक्स्ट है अपना कन्वर्स ऑफ बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 4 से 3 मार्क के लिए ये पूछा जाता है। एक तो ये आएगा, नहीं तो इसका कन्वर्स आएगा, और दोनों को आपको अलग अलग मेथड से सॉल्व करना है। कंटिन्यू विद कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसके मैं इरेज कर रही हूँ। So now converse of BPT, यहाँ पे स्टेटमेंट कुछ इस तरह का है। If a line divided by the two sides of the triangle in the same ratio, then the line must be parallel to the third side. So अगर इनके रेशियोज पैरेलल है आपस में, तो इनकी लाइंस भी क्या तो ये लाइंस भी क्या हो गए, आपस में पैरेलल रिलेशन में हो गई। So let's see, आपको जो ट्रायंगल दिया गया है ये है ट्रायंगल ABC। यहाँ पे DE दिख रही है BC को पैरेलल, लेकिन आपको दिख रही है, बोलना नहीं है। AB के ऊपर पॉइंट D इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और AC के ऊपर पॉइंट E इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इतना ही आपको बोलना है। सो गिवन पार्ट सेम, दैट इज गिवन इन ट्रायंगल
ABC point D intersect on AB and point E on AC. ओके, ये होगा आपका गिवन पॉइंट। तो आपको यहाँ पे पॉइंट L दिया है, ये L ये D को ही L पॉइंट बोलेंगे। सो आपको लाइन L पैरेलल टू BC ये आपको प्रूव करना है। ये जो लाइन L है, ये लाइन L है, DE यानी लाइन L पैरेलल टू द सेकेंड वन दैट इज BC, नीचे का बेस को पैरेलल है, ये आपको प्रूव करना है। और दूसरा आपको टू प्रूव ये DE टू प्रूव DE पैरेलल टू BC, ये आपको प्रूव करना है। गिवन पार्ट फिर से रिपीट कर देना। AB के ऊपर पॉइंट D है और AC के ऊपर पॉइंट E है, ये सिमिलर स्टेटमेंट। अब आपको कंस्ट्रक्शन बाय बीपीटी थ्योरम, आप अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम क्या है, बाय बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहता है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम AD, ये एलिमेंट AD डिवाइडेड बाय DB इज इक्वल टू AE डिवाइडेड बाय EC, ये बीपीटी कहता है। सो AD डिवाइडेड बाय BD, सो एडिंग बोथ ऑन बोथ AD डिवाइडेड बाय BD, ये आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहता है। पॉइंट D ऑन AB है और पॉइंट E ऑन AC है, ये आपको पहला स्टेटमेंट आपको इससे पहले लिखना होगा। देन बीपीटी थ्योरम। अब क्या करो, बाय एडिंग वन ऑन बोथ साइड करो, इसे बोलो इक्वेशन 1, बाय एडिंग वन ऑन बोथ साइड। सो AD बाय DB प्लस 1 इज इक्वल टू AE बाय EC प्लस 1। डिनोमिनेटर में कुछ भी वैल्यू नहीं है तो आपको क्या करना है, दोनों को इक्वल रेशियोज में सिमिलरली प्रूव कर। यहां से कट करना है जहां से मेरा क्लोज है। हमने एक थर्ड पॉइंट लिया है, पॉइंट F। पॉइंट F की वजह से ये एक AF डिस्टेंस बना है और FC। सो बीपीटी थ्योरम हमें ये बोलता है, अकॉर्डिंग टू बीपीटी, अगर हमने DF पैरेलल टू BC बोल दिया तो इफ DF पैरेलल टू BC बोल दिया तो क्या हो जाएगा बीपीटी में चेंज, दैट इज AE, ये जो साइड है AE बाय EC इज इक्वल टू हो जाएगी AF बाय FC। पहले तो ये सही है कि ये प्रूव करते हैं, उसके लिए हम करेंगे बाय एडिंग 1 ऑन बोथ साइड। सो AE बाय EC प्लस 1 इज इक्वल टू AF बाय FC प्लस 1, कुछ नहीं प्लस 1 ऐड कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, AE प्लस EC अपॉन EC इज इक्वल टू AF प्लस FC अपॉन FC। सो AE EC, ये हो गया AE और ये हो गया EC, इन दोनों को मिलके बन जाएगा AC अपॉन EC इज इक्वल टू AF और FC, AF और FC ये भी हो जाएगा AC अपॉन
FC। AC कट गया, यहाँ पे बचा 1, सो इट इज इक्वल टू 1 बाय EC इज इक्वल टू 1 बाय FC, बट दिस FC इज नॉट इज इक्वल टू FC, सॉरी हाँ, EC इज नॉट इज इक्वल टू FC। ये डिस्टेंस छोटा है, ये डिस्टेंस बड़ा है, सो देयरफॉर आवर कॉन्ट्रडिक्शन दैट इज अगर पॉइंट F पॉइंट E पे होता है, कोइंसाइड होता है, इफ पॉइंट F कोइंसाइड ऑन, इफ पॉइंट F कोइंसाइड ऑन पॉइंट E, देन ये पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, देन दिस पॉसिबिलिटी is correct, otherwise it is wrong, otherwise it is wrong। तो क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम दोनों के रेशियो अगर आपको सिमिलर चाहिए तो उसके लिए पॉइंट E और पॉइंट F दोनों एक के ऊपर एक चाहिए, कोइंसाइड चाहिए, therefore our contradiction is wrong, therefore only one line, that is therefore DE only one line is parallel to BC, hence it is proved। now this is a converse of BPT, एक तो वो आएगा नहीं तो ये आएगा, दोनों को अच्छा से करके रखना, दोनों में से एक आता ही है और कुछ प्रॉब्लम्स इसके बेसिस पे लेंगे। ओके, जल्दी मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी खुलने वाला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे भी जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं मैं वहाँ पे कवर करने वाली हूँ, वहाँ पे भी आप इजीली देख सकते हैं और अच्छे से अच्छे पढ़ाई में आपकी उसकी हेल्प हो सकती है, उसको भी आपको देखना है। MLL इंस्टीट्यूट से इंस्टाग्राम अकाउंट होगा। अगर आप लोगों को MLL इंस्टीट्यूट डायरेक्टली ज्वाइन करना है तो हमारा इंस्टीट्यूट बेसा नेतरवड़ी रोड पे IB पॉइंट नागपुर यहाँ पे है, हल्दीराम के जस्ट बाजू में है। आप आइए, स्टाफ एक्सेलेंट है और विजिट कीजिए। सब्जेक्टिव कंप्लीट सब्जेक्टिव नॉलेज अप टू 10th स्टैंडर्ड, साइंस अकेडमी, JEE नीट फाउंडेशन क्लासेस यहाँ पे होते हैं, CT का प्रिपरेशन भी होता है, नीडी स्टेट CBSE ICSE सभी क्लासेस यहाँ पे होते हैं। एक बार आइए और विजिट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। MLL इंस्टीट्यूट, मातोश्री लर्निंग लाइट हाउस, बेसा, नागपुर।